स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने ट्रेन इंसिडेंट के बारे में सुना होगा। सोच के देखिए, आप में से कोई भी हो सकता है, मैं हो गया, अगर मेरे परिवार वाले हो गए, अगर सपोज ट्रेन में जा रहे हैं और अचानक से कोई पुलिस वाला आता है और हम सोचते हैं कि वो पुलिस वाला हमारी सुरक्षा के लिए है और वो अगर हमें गोली मार देता है तो क्या होगा। सोच के ही अजीब सा लगता है। कुछ वैसा ही इंसिडेंट ट्रेन के अंदर हुआ है। यहां पर जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल हैं, RPF, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो होता है रेलवे की सुरक्षा के लिए, उनके जो कांस्टेबल हैं उन्होंने 4 लोगों को मार दिया, अपने सीनियर को और 3 और जो पैसेंजर है उनको मार दिया। ये आप देख सकते हो, रेलवे कॉप्स किल्स 4 इन डिफरेंट कोचेस ऑफ जयपुर मुंबई ट्रेन। तो इसके इन बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ही कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, लेकिन साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो RPF है, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और GRP, इस पे डिफरेंस क्या होता है, यहां पर क्या अंतर है, कब इसको बनाया गया, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टडी IQ लॉन्च किया है 3 लाइव बैचेस, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई। देखिए, बताया जा रहा था कि जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, जो कि जयपुर से मुंबई जा रही थी, आपको पता ही होगा जयपुर है राजस्थान के अंदर, तो वहां से अगर वो जाएगी तो उसको गुजरात क्रॉस होते होते यहां पर महाराष्ट्र में एंटर करना पड़ता है। तो जब ये महाराष्ट्र में आती है तो यहां पर पालघर जो रेलवे स्टेशन है वो भी आता है। तो बताया जा रहा है कि पालघर रेलवे स्टेशन के पास ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जहां पर RPF के कांस्टेबल, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है चेतन सिंह, इसकी उम्र लगभग 34 साल की थी, उसने अलग अलग बोगीज में, 2 अलग बोगीज में, स्लीपर जो क्लास है बोगी उसमें, और एक पेंट्री कार के अंदर 12 राउंड फायर किया है। सोच के देखिए, 12 राउंड फायर किया है, जिसकी वजह से 3 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई और उसके साथ साथ उनके साथ जो एक सीनियर कोलीग थे उनकी भी यहां पर मृत्यु हुई है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो उनके सीनियर कोलीग थे, दैट इज RPF असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीका राम मीना, उनको मारा, और साथ ही साथ 2 और पैसेंजर, जिनके नाम आप देख सकते हो, अब्दुल कादिर भाई मोहम्मद हुसैन और साथ ही साथ अजगर अब्बास शेख, और जो तीसरे पैसेंजर है उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो 3 पैसेंजर और एक सीनियर को डायरेक्टली गोली मारा इस व्यक्ति ने। तो जो चेतन सिंह है उसने 4 लोगों को जो मारा है वो बेसिकली ऑटोमेटिक जो सर्विस वेपन है जो उनको दिया जाता है सही इस्तेमाल करने के लिए, तो ये बेसिकली था AKM बेसिकली मैं आपको बता दूं AK-47 का मॉडिफाइड वर्जन है, जो यहां पर पुलिस फोर्स को दिया गया था। तो उसी से उसने यहां पर 4 लोगों को मार दिया। और अगर आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये जो पूरा वीडियो है वो वायरल हो रखा है। इस तरह से ये खड़ा हुआ है, यहां पर लाश बिछी हुई है और गोली चलाया उसने। तो इसके अंदर वो अलग अलग चीजें कह रहा है, मोदी योगी भी उसने कहा, खैर जो भी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको लेकर भी अलग डिबेट चल रहा है कि क्या वो ब्रेन वॉश हो गया था, क्या चीजें हुई थी। कुछ जगहों से रिपोर्ट का कहना है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था, लेकिन ये सारी चीजों की जो जांच है, ये जो पूरा वीडियो है उसकी जो पूरी जांच है वो बेसिकली पुलिस के द्वारा की जाएगी। ठीक है, मैं उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। वो वीडियो आप, आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, बहुत ही दिल दहला देने वाला वीडियो है। खैर, ये जो पूरा इंसिडेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ये कैसे हुआ। चेतन सिंह, ये जो मैंने आपको बताया 34 साल का कांस्टेबल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर, वो बेसिकली पोस्ट किया गया था लोअर परेल वर्कशॉप, और बताया क्या कि अभी छुट्टी मनाकर 16 जुलाई को ही इसने ज्वाइन किया था। और ये बेसिकली इसकी जिम्मेदारी थी कि जो पैसेंजर्स हैं ट्रेन में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, एंड उसको जो है बेसिकली रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के जो ASI हैं टीकाराम मीना, उनके साथ भेजा गया था और वो भी वहां पर ड्यूटी में थे। अचानक से क्या होता है, बताया जा रहा है कि जो B5 जो स्लीपर बोगी होती है, स्लीपर क्लास B5 जो कोच है, उसके अंदर चेतन सिंह अचानक से अपने सीनियर के ऊपर
एएसआई टीकाराम मीना के ऊपर फायर कर देता है और वहीं पर मौजूद एक और पैसेंजर था, उसको भी यहां पर गोली मार देता है उसी बोगी में, B5 में। तो B5 में 2 लोगों की मृत्यु होती है, टीकाराम मीना जो सीनियर हैं उनके, और एक पैसेंजर की मृत्यु होती है। फिर क्या करता है चेतन सिंह, वो बेसिकली पेंट्री कार में चला जाता है और पेंट्री कार में जाकर एक और पैसेंजर को वहां पर वो गोली चला देता है, उसको मार देता है। फिर उसके बाद आगे जाता है और वो S6 में चला जाता है, मतलब S5 जो बोगी था, उसके बाद पेंट्री कार था और फिर S6 था। तो वो ऐसे गुजरते गुजरते S6 में जाता है और वहां पर जाकर जो तीसरा पैसेंजर है उसको गोली मार देता है। तो इस तरह से ये पूरा इंसिडेंट बताया जा रहा है हुआ था। पुलिस ने यहां पर इन्फॉर्म किया है कि बेसिकली क्या हुआ कि अचानक से जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो लोग भी घबरा गए, पैसेंजर्स घबरा गए, उन्होंने चेन पुल कर दिया, ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन को रोकने के बाद जो चेतन सिंह है वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसी समय यहां पर जो जीआरपी पर्सनल है, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था जो चेतन सिंह है ये बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा है, आरपीएफ का कांस्टेबल है, लेकिन उसको पकड़ा किसने, जीआरपी पर्सनल ने, दैट इज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके वेपन को कॉन्फिस्केट कर लिया, अपने पास रख लिया। और ये सारी चीजें तब हुई थी जब वो ट्रेन रुकने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और ये इंसिडेंट मैं आपको बता दूं सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास हुआ, जब जयपुर से जो ट्रेन है वो मुंबई जा रही थी और पालघर के पास, पालघर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ये पहुंची थी। और ये सारी जानकारी बेसिकली जो जीआरपी कमिश्नर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। अब देखिए यहां पर हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट रीजन क्या है उसके मारने का, क्या कोई बहस हुआ था, क्या हुआ था, कुछ भी अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इसके ऊपर जो सेक्शन 302 है ऑफ आईपीसी एंड आर्म्स एक्ट वो लगाया गया, दैट इज पनिशमेंट फॉर मर्डर। ये जो सेक्शन है उसको लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये आरपीएफ और जीआरपी है क्या, इसमें डिफरेंस क्या है। ये आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा था चेतन सिंह, और जो जीआरपी पर्सनल ने यहां पर अरेस्ट किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स क्यों नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखो ये आर्म्ड फोर्स है जो कि डायरेक्टली आती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ध्यान रखिएगा जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसका जो ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उनकी जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी है कि जो रेलवे की पूरी प्रॉपर्टी है, चाहे स्टेशन है, ट्रेन है, जो भी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो पैसेंजर का एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और ऑब्वियस ही बात है जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको भी यहां पर प्रोटेक्शन दी जाए। आपने देखा होगा ना, कई बार आप ट्रेन से जाते हो तो जो पुलिस हैं जो जा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सामान वामान कई बार चेक कर लेते हैं, तो वो वही होते हैं ज़्यादातर। अब आरपीएफ को बेसिकली सेटअप किया गया था आफ्टर द एक्ट ऑफ आरपीएफ एक्ट 1957। देखो क्या है ना कि ब्रिटिशर्स टाइम से चलता आ रहा है जो पूरा रेलवे है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले भी फोर्सेस हुआ करती थी, पहले उसको रेलवे सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता था, और आगे चलकर 1957 में एक एक्ट बनाया गया। लेकिन ये भी जो एक्ट बनाया गया वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। फाइनली इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया 1985 में, और रूल्स बनाए गए 1987 में, और फाइनली लीगल तरीके से ये जो आरपीएफ है वो स्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे करके इसके जो पूरे रोल हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ाया गया, और इसको लीड किया जाता है बाय डायरेक्टर जनरल, मतलब इसके जो चीफ होते हैं आरपीएफ के वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। अब अगर आप इनके वेबसाइट पर देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 74,000 की स्ट्रांग फोर्स है ये आरपीएफ में, लगभग 74,000 पर्सनल हैं, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो ऑपरेशन एरिया है वो बहुत ही मैसिव होता है, काफी ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आज के डेट में ये ओन करते हैं लगभग 6800 रेलवे स्टेशन, एंड दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ 7,000 पैसेंजर ट्रेन जो कि डेली चला करती हैं। 7,000 पैसेंजर ट्रेन उनका ध्यान रखते हैं। 4,000 जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसका भी ध्यान रखते हैं डेली, और करीब करीब 22 मिलियन पैसेंजर्स जो ट्रैवल करते हैं उनका ये लोग ध्यान रखते हैं। और जो मालगाड़ी के अंदर 3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रेट है जो गुड्स हैं उसका ध्यान रखा जाता है, और पूरे देश भर में 63,000 किलोमीटर का जो पूरा रेलवे नेटवर्क है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो आप समझ सकते हो आरपीएफ के ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब आरपीएफ है तो ये जीआरपी क्या है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस क्या है। देखो यहां पर आपको एक समझने की जरूरत है, जब हम
पुलिस की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आपको पता होगा ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। जो पुलिस है वो आपका स्टेट के अंदर में आता है। जो अगर आप 7th शेड्यूल देखोगे तो जो स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर पुलिस आती है। लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन रेलवे तो ऑब्वियस सी बात है ना, पूरे देश भर में फैला हुआ है। तो क्या होता है कि यहां पर जो रोल है वो डिवाइड कर दिया गया है। जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो मैंने आपको आरपीएफ बताया ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, और जो जीआरपी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स का ही हिस्सा होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस होती है ना, उन्हीं का ही ये हिस्सा होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, देखो सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो इनका मेन काम होता है रेलवे में क्राइम को रोकना। जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे रेप जैसे केसेस जो संगीन आरोप हो गए, तो यहां पर आप देख भी पाओगे रेलवे की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 36,600 पर्सनल का पूरा ये टीम है जीआरपी का। और इनका मेन काम होता है कि जो हीनियस क्राइम होते हैं जैसे रेप हो गया ट्रेन में, फिर वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम्स होते हैं उनसे रिलेटेड, वो सारे चीजें जो हैं वो जीआरपी के द्वारा देखी जाती हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कोशिश होता है, वो लोग जो ट्रैक वगैरह है उसकी भी पेट्रोलिंग करते हैं कि कहीं कोई गलत काम तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे अभी उड़ीसा वाले ट्रेन हादसे में आपने देखा होगा जो 3 ट्रेनें भिड़ी थी, उसमें भी यहाँ पर सबोटेज की बात कही जा रही थी कि कोई गलत तरीके से तो नहीं किया। तो अलग अलग जो सेक्शंस हैं रेलवे एक्ट के, उसके तहत उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनको भी रेलवे का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया जीआरपी बेसिकली जो हीनस क्राइम वगैरह है, क्राइम को रोकने के लिए होता है। और जो आरपीएफ है वो जो डेली बेसिस पर जो भी पैसेंजर्स का ध्यान रखना, सब कुछ देखना, प्रॉपर्टी को देखना कहीं दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजें होती हैं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहां पर आरपीएफ वेबसाइट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके रोल को लगातार कई वर्षों से बढ़ाया गया है। वहीं जो जीआरपी है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहां पर अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होता है पैसेंजर्स को। देखो जो आम नागरिक है ना, उसको नहीं पता, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि ये जीआरपी का पार्ट है, रेलवे पुलिस का पार्ट है, या फिर आरपीएफ का पार्ट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पार्ट है। जो भी खाकी वाला अगर आम नागरिक को दिखता है तो उसके लिए तो वो सिर्फ पुलिस है, चाहे वो किसी का भी पार्ट हो। तो कई बार उसको समझ नहीं आता कि अगर उसको कोई परेशानी हुई है, कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है, तो वो किधर जाए। और इसीलिए कई बार ये डायलेमा होता है। वो आरपीएफ ने भी इस चीज को कई बार बोला है, देखना होगा उसके अंदर कितना सुधार हो पाता है कि नहीं। बट आई होप कि ये जो पूरा मामला सामने आया था उसके बारे में आपको पता चला होगा, और इससे रिलेटेड जो जानकारी है आरपीएफ जीआरपी के बारे में वो भी आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर इन टोटल रूट किलोमीटर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा हिस्सा रूट किलोमीटर्स के मामले में वो कौन से राज्य में है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।